नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 76th जो मीटिंग है वो अभी भी चल रही है, जो कि 30 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। और इस दौरान एक अलग डेवलपमेंट ये देखने को मिली है कि UNGA में जो है वो तालिबान और म्यांमार को जो है वो एड्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। जहाँ एक तरफ विश्व के कई बड़े बड़े लीडर्स ने इस सेशन को जो था एड्रेस किया, जिसमें जो बाइडन रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी अपना एक ज़बरदस्त स्पीच दी UNGA के प्लेटफॉर्म पे। और इसी तरह विश्व के कई देशों ने UNGA के प्लेटफॉर्म पे अपनी स्पीचेस दी, लेकिन वहीं दो देशों को जो है ऐसा करने से मना कर दिया गया। और वो दो देश जो हैं वो तालिबान हैं और एक है म्यांमार। तो अभी तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता ही बहुत से लोगों ने नहीं दी है, तो अभी इसको देश कहना भी बहुत ज़्यादा अभी करेक्ट नहीं होगा। तो क्या है पूरा इशू दोस्तों, इस पे चलिए हम लोग अपना बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि UNGA में जो है तालिबान ने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रखा था, और इस समय म्यांमार में भी एक मिलिट्री कू हो रखा है, सैन्य तख्ता पलट जिसको कहते हैं। उसके बाद इन दोनों लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है भेज रखे थे, लेकिन दोनों के ही रिप्रेजेंटेटिव जो पहले की गवर्नमेंट के थे, यानी अशरफ गनी के गवर्नमेंट के जो पहले जो UN रिप्रेजेंटेटिव थे, और उसी तरह म्यांमार में भी तख्ता पलट होने से पहले जो UN में रिप्रेजेंटेटिव थे, वो सब वहाँ पहुँचे हुए थे। तो अब UN को कन्फ्यूज़न ये होने लगी कि आखिर वो बोलने का मौका किसको दे, जिसको नए तौर पे इन लोगों ने चुन के भेजा है उनको, या जो पहले बैठे हुए UN के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होके उनको। तो इसी कन्फ्यूजन में UN ने किसी को अलाउ नहीं किया, और फाइनली जो है वो दोनों ने अपने जो भी नाम थे उनको वापस ले लिया, जिनको उन्होंने ऑथराइज्ड कर रखा था UN की जनरल असेंबली में अपने आप को बोलने के लिए, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब दोस्तों ये हो रहा है कि क्या अब आगे चल के भी ऐसा ही होगा, जो नेक्स्ट जो मीटिंग होगी यानी 77th जो मीटिंग है अगले साल होगी 2022 में, क्या उसमें भी यही देखने को मिलेगा? तो दोस्तों इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इसकी जगह जो है दोस्तों अब जो पूरा जो मैटर है कि आखिर किसको बोलने दिया जाए, जो नए हैं उनको या जो पहले से जो पहले की गवर्नमेंट थी उनको। तो इसके लिए ये जो पूरा मैटर है ये इनकी क्रेडेंशियल कमेटी के पास जो है वो भेज दिया गया है, और ये क्रेडेंशियल कमेटी दोस्तों ये तय करेगी और ये अपनी बाकायदा रिपोर्ट भी देगी, जो अगले साल जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो 77th जो मीटिंग होनी है उससे एक हफ़्ते पहले ही अपनी रिपोर्ट देगी कि किसको बोलने दिया जाएगा। तालिबान ने जो नए अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया उसे, या अशरफ गनी ने के जो गवर्नमेंट में जो रिप्रेजेंटेटिव चल रहा था उनको। और इस मीटिंग में दोस्तों बता दें तो इसमें US है, चाइना है, रशिया है, बहामास है, नाम्बिया है, सियरा लियोन है, भूटान है और चिली है। तो अब अगर भारत के पर्सपेक्ट से देखें तो US, रशिया और भूटान जो है वो भारत के इंटरेस्ट को पूरी तरीके से सर्व करेंगे, और इस चीज़ को तय करेंगे कि तालिबान के जो नया रिप्रेजेंटेटिव है उसको बोलने की ना परमिशन दी जाए नेक्स्ट अगले साल की मीटिंग में भी। तो दोस्तों ये जो मेंबर्स बनाए जाते हैं ये रोटेशनल बेस पे बनाए जाते हैं, इसीलिए भारत इसमें मेंबर नहीं है। साथ ही साथ जो इस क्रेडेंशियल कमेटी का जो चेयरमैन है वो स्वीडन है। तो देखते हैं अगले साल इस कमेटी की जो है रिपोर्ट क्या आती है, और तालिबान को बोलने दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है। हालांकि तालिबान के साथ कोई नया इशू नहीं है। 96 से जब 2001 तक भी जब इनकी गवर्नमेंट चलती थी तालिबान की, तो उस दौरान भी जो है वो तालिबान को बोलने की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई थी। हर साल ये अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बोलने के लिए, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिलता था, तो हर साल वो खाली हाथ वापस आ जाते थे। तो अब देखना ही होगा कि अगले साल क्या होता है। लेकिन उससे पहले जो पिक्चरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं जो पिक्चर्स बाहर आ रही हैं वो इस बात को बता रही हैं कि तालिबान जो 2.0 है वो कितना ज़्यादा अलग है पहले से। क्योंकि जहाँ बच्चों को मार दिया जा रहा है ये सोच के कि उनके जो पिता हैं वो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस फोर्स है उनकी मदद कर रहे हैं, और कई लोगों को दोस्तों सीधे लटका दिया जा रहा है, लोगों को सरेआम पीटा जा रहा है। तो अब ये सब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डरावने वाली अब सामने आ रही हैं। हालांकि दोस्तों अब बात की जाए अब म्यांमार के केस में, तो देखिए म्यांमार के केस में कोई भी जो है क्रेडेंशियल कमेटी नहीं बनाई जाएगी। इनको बस बोलने इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि आपको मालूम है कि म्यांमार में जो है वो सैन्य तख्ता पलट हो गया है, और वहाँ की जो पहले जो काउंसलर थी आंग सान सू की, उनको जो है इस समय कैद कर दिया गया है। तो तमाम जो देश हैं, ख़ास तौर से USA और जितने भी यूरोपियन देश हैं, वो इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि म्यांमार जो है वो जल्द से जल्द वहाँ पे डेमोक्रेसी को जो है इस्टेब्लिश करे, और अपना सैन्य जो तख्ता पलट है इसको वापस करे, और वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक लीडर्स हैं उनको फिर से जो है वहाँ पे अपना काम करने की इजाज़त दे, और जो लोग हैं जो वहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी डिमांड को पूरा करें।
तो अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि बोलने की इजाज़त इसलिए नहीं थी क्योंकि जो है यूएसए हो गया, रशिया हो गया, इन सब तमाम देशों का ये मानना है कि जो म्यांमार है उसकी कंडीशन अलग है। म्यांमार को एज एन कंट्री के रूप में मिला हुआ, हालांकि इनके सख्त तख्ता पलट को लेके यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन भी पास किया है इनके खिलाफ सैंक्शंस का, लेकिन वो सैंक्शंस तब तक नहीं काम कर पाएंगे जब तक कि उसको यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो उसको अप्रूव नहीं करती। तो इसलिए ये सैंक्शंस तो लगे हैं लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है। तो अब माना ये जा रहा है कि जैसा कि म्यांमार के जो मिलिट्री के जो इस समय चीफ़ हैं उन्होंने भी इस चीज़ को डिक्लेयर किया है कि जो म्यांमार में जो इमरजेंसी है उसको जो है 2023 तक और बढ़ाया गया है और 2023 के पहले जो है ये अपना वहाँ पे वोटिंग करा लेंगे डेमोक्रेसी के तहत, डेमोक्रेटिक एक सिस्टम के तहत ही वहाँ पे वोटिंग करा लेंगे और अपना एक लीडर जो है वो चुन लेंगे। तब तक के लिए क्या हुआ है कि जो यूएनजीए है उन्होंने एक तरीके से सस्पेंड कर दिया है म्यांमार को अपने रिप्रेजेंटेटिव को बोलने के लिए वहाँ की जनरल असेंबली में। तो माना जा रहा है कि जब इनका जो डेमोक्रेटिक तरीके से जब वहाँ इलेक्शंस कंडक्ट हो जाएंगे तो म्यांमार का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा इलेक्टेड गवर्नमेंट के बाद उसको जो है वहाँ पे म्यांमार में बोलने की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो एक ड्रॉबैक देखा जा सकता है वो म्यांमार के लिए तो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं ये ड्रॉबैक है, बहुत ज़्यादा एक सेटबैक मिला है तालिबान को। तो एक तरीके से अब आप कह सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन की जो एक प्रेस्टीज है, जो उसकी एक गरिमा है, कहीं ना कहीं उसको जो है यूनाइटेड नेशन ने बना के रखा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव को बोलने देती तो इससे जो है एक गलत मैसेज जाता पूरे वर्ल्ड में और इसकी जो खुद की जो एक इनकी इमेज है उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगता। इसके अलावा अशरफ गनी गवर्नमेंट के समय में जो यूएन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे अफ़गानिस्तान को लेके, जो गुलाम इसाकज़ई हैं, उनको अभी भी जो है यूएन ने अपने यहाँ पे उनको रहने दिया है। अब नेक्स्ट ईयर देखना होगा कि जो इनकी जो कमेटी बैठी है वो अपनी कमेटी जो है क्या रिपोर्ट देती है और उसके बाद जो है तालिबान को लेके क्या डिसीजन लिया जाता है। आप लोग का दोस्तों इस पूरे इशू पे क्या कहना है? आप लोग जो अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर शेयर करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।